हेलो दोस्तों, मैं शरीर के आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वीएस स्टडी सर्कल में। आशा करते हैं आप सही बात अच्छी होंगी। जैसे कि आपको पता है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ मींस लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का चैप्टर शुरू था। तो उसके दौरान पिछली क्लास में मैंने कुछ सवाल करवाए थे। आशा करते हैं आप सही बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस की होगी। जो मैं सूत्र देती हूँ उनका अच्छी तरह रिविजन भी किया होगा। तो आज मैं क्या उसी चैप्टर के और भी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल लेके आई हूँ। तो पहले सवाल देखते हैं। 4 घंटियां एक निश्चित समय पर एक साथ बजती है, जिसके इसके बाद वह क्रमशः 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। वह फिर कितने मिनटों में एक साथ बजेंगी। यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल देते हैं। एक मंदिर है जिसमें क्या 4 घंटियां हैं। पहले वो एक निश्चित समय पे बजती है, उसके बाद फिर वो लोग 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड क्या अंतर में बजती हैं। ठीक है, तो हमको ये बताना है फिर कितने मिनटों बाद वह 7 में बजेगी। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज। तो पहले हम क्या क्या 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतर में बजती है। तो हम 6 तो नहीं लेंगे क्योंकि 6 टू द 12 आ जाता है, तो बचेगा 8, 10 और 12। तो इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 8 का 2 × 2 करेंगे क्योंकि 2 का जो क्यूब है वो 8 है इस तरह से। ठीक है, अभी 5 × 2 हमने किया, इसको हम 8 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इधर 5 × 2 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। अभी 3 × 2 × 2, 3 2 6, 6 2 12। ठीक है, तो अभी हम पहले 2 को लिख देंगे। ये 3 2 कट कर देंगे, ये 2 कट करें, ये 2 2, तो सबसे पहला 2 क्यूब है, 2 2 4, 4 2 8, तो 8 लिख देंगे इधर। इंटू ये 3 कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे। फिर क्या कर देंगे, 3 लिखा इधर और 8 × 5 40 कर दिया। अभी 0 से लिख दिया, 3 4 20। तो एलसीएम क्या है हमारा 120 सेकेंड। ये हमारा एलसीएम आ गया। अभी हमको यहाँ पे क्या कितने मिनटों बाद एक समय बजे, तो मिनट पूछा गया, तो 120 सेकेंड है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 का 2, 6 1 जा 6 2 जा मीन्स 2। तो 2 मिनट के बाद वह एक साथ बजेंगे। जब चारों घंटियां जो है वो 2 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आपका जो डाउट रहेगा या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो वो अच्छी तरह समझेगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि यह घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार वह इकट्ठी बजेगी। यहाँ पे क्या है कि कितनी 6 घंटियां हैं जो कि साथ में बजना आरंभ करती हैं, फिर उसके बाद क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड बाद नहीं सेकंड के अंतर में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार साथ इकट्ठी बजेंगी, हमको ये बताना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे सेकंड लिख लेंगे पहले, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम 2 को हटा देंगे, 2 2 जा 4 आ जाएगा। फिर 4 को भी हम हटा देंगे क्योंकि 4 2 जा 8 आ जाएगा, और 6 को भी हटा लेंगे क्योंकि 6 2 जा 12 आ जाएगा। तो अभी 8 10 और 12 बचा है। तो इनका आंसर हम करेंगे 2 × 2 × 2 कर दिया हमने तो 8 आ जाएगा। 10 का 5 × 2 कर दिया तो 10 आ जाएगा, और 12 का 3 × 2 × 2 कर दिया
तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, पहले 2 ले लेंगे। ये यहाँ पे 2 3 बार है, इधर 1 बार, इधर 2 बार, तो हमने 2 2 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये ले लिया। इंटू ये 5 है, 5 को ले लिया। ये 3 है, 3 को भी ले लिया इंटू वाले। ठीक है, अभी 8 5 जा 40 इंटू 3 कर देंगे, तो 0 आ गया। 3 4 जा 12, तो जो एलसीएम आया, तो 122, ये क्या है, एलसीएम आ गया। ठीक है, और इसको हमको मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या, 120 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 का 6 टू, तो 2 मिनट। ठीक है, अभी ये क्या, 2 मिनट बाद इकट्ठी बचती है, और हमको ये बताना है कि 30 मिनट में वह कितनी बार इकट्ठी बचेंगी। तो देखो 30 मिनट बताए, और वह क्या 2 मिनट में इकट्ठी बज रही है, और उसमें +1 करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार बजेंगी वो साथ में, तो वो 1 प्लस किया हमने। तो ठीक है, यहाँ पे 2 1 जा 2 15 का 15 + 1 16, तो 16 बार, तो 16, ये 30 मिनट में वह 16 बार इकट्ठे बजेंगी घंटियां जो है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 विभिन्न चौराहे पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलते हैं। यदि वह एक साथ 8:20 और 0 सेकेंड पर बदलती हो, तो फिर वह एक साथ कितने बजे बदलेंगी। यहाँ पे क्या, 3 अलग अलग चौराहे मीन्स विभिन्न चौराहे, वहां पे क्या आवागमन सूचक बत्तियां मीन्स स्ट्रीट लाइट जिसे हम कहते हैं, वो लगे हैं। तो वहां पे क्या 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती है वह, तो हमको बदलती है। फिर और एक साथ वो स्टार्ट कब होती है, एक साथ बदलती कब है, 8:20 और 0 सेकेंड पे वो एक साथ बदलती है तीनों। तो हमको बोलना है कि फिर अगली बार वह एक साथ कब कितने बजे बदलेंगी। ठीक है, तो हम लोग क्या, पहले 48 72 और 108 का क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है कि इनका ऐसा देखना है कि वो लोग किसी एक कॉमन टेबल में रहते हैं। तो मतलब देखो 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 आ जाएगा, 12 इंटू हम लोग 6 कर देंगे तो 72 आ जाएगा, और 12 इंटू 9 कर देंगे तो 108 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको क्या 12 को हम लोग तोड़ेंगे, मतलब छोटे छोटे नंबर्स में तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर 12 बनाने के लिए क्या 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, अब ऐसे 4 को भी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, आ गया। ठीक है, तो अभी नीचे भी 12 को हम लोग तोड़ेंगे, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 इंटू क्या 3 6 बनाएंगे 3 इंटू 2 कर देंगे। तो इधर भी हमको बनाना है 12, तो 3 इंटू 2 करेंगे 6, 6 इंटू 2 किया 12 और 12 इंटू 3 किया 30, 12 किया 39 और इंटू 3 किया 108 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या पहले 2 को लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 कितने बार 4 बार आए, यहाँ पे 2 3 बार आए, यहाँ पे 2 2 बार आए, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे आए। तो हम लोग 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 लिख दिया इंटू अभी 3 को देखेंगे, 3 यहाँ पे 1 टाइम आया, यहाँ पे 2 टाइम आया, यहाँ पे 3 टाइम आया, तो हम इधर लेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 16 7 जा 112, तो 2 लेंगे इधर 11 कैरी, 16 2 जा 32, 32 प्लस 11 43। ठीक है, तो
एलसीएम क्या आया 432 सेकेंड। मीन्स क्या है कि 432 सेकेंड बाद वह क्या वो बदलती है एक साथ सेकेंड में। ठीक है, तो हम इसको क्या 432 को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60। ठीक है, तो 60 की टेबल में 432 तो आता नहीं है, इससे कम क्या आता है 6 7 आता है 420 आता है। ठीक है, तो हम इसको कितने ज्यादा 7 आता है, तो 432 को 420 से माइनस किया हमने, तो अगर 12 बचा तो क्या होगा 7 मिनट और 12 सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। तो अभी क्या है हमको यहाँ पे दिया गया है कितने बजे वाला एक साथ खुलती 8:20 और 0 सेकेंड पे वह साथ में बदलती है पहले, फिर उसके बाद कितने बजे बदलेंगी ये हमसे पूछा गया। तो ये 8 बजे है यहाँ पे, और मिनट में क्या 7 मिनट, 20 + 7 कर देंगे तो 27 हो जाएगा, और 12 सेकेंड मीन 0 प्लस तो 12 सेकेंड। तो क्या है अगली बार जो तीनों लाइट्स हैं वो 8:27 मिनट 12 सेकेंड पे बदलेंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो अगले सवाल देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है दो संख्याओं का योग 56 तथा उनका लसाअ 105 है, तो बताओ वह संख्याएं क्या हैं। यहाँ पे क्या है कि दो संख्याएं जिनका योग मीन्स योग क्या रहता है x प्लस वाई, मीन्स जो दो संख्याएं x और y को प्लस करके क्या आएगा 56 योग है। ठीक है, और हमको लसाअ मीन्स एलसीएम दिया गया है 105, तो हमको जो दो संख्या वो कितनी है वो बताना है। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे हमको ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है 40 और 16 और 45 और 11 और 21 और 35 और 31 और 25। ठीक है, तो इनका क्या पहले योग देखेंगे, तो 40 + 16 कर लो तो 56 आ जाएगा। अभी क्या कहते हैं 45 + 11 कर दो तो 56 आ जाएगा। अभी 21 + 35 कर दो तो भी 56 आ जाएगा, और 31 + 25 कर दो तो भी 56 आ जाता है। तो पहले क्या होता था एग्जामिनर जो था ना सवाल देता था, उसमें क्या होता अगर हम उनमें जो सवाल में जो संख्याएं दी गई उनको प्लस करते थे तो क्या होता है सबका अलग अलग आता था, तो उसमें से एक संख्या सेम योग आता था तो वो टिक करके सब लोग आगे बढ़ जाते। अभी क्या सब एग्जामिनर स्मार्ट हो गया और सारी संख्याओं का योग क्या 56 ही रख दिया। अभी हम लोग को क्या सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है पहले लसाअ, तो देखो लसाअ क्या होता है कि जो संख्याएं हैं उनको क्या उनका जो उनके क्या कहते हैं जो उनके टेबल में कॉमन है मल्टीप्लाइंग में। ठीक है, तो 105 है ये एलसीएम है उनका जो दो संख्या है, तो हमको क्या हम संख्याओं को इनसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो दो संख्या है तो 105 हमने किया। तो पहला ऑप्शन क्या है 40 और 16, 40 और 16 नहीं होगा सामने से ही पता चल रहा है क्योंकि 40 और 16 क्या इवन नंबर है और ये दोनों ऑड नंबर है तो नहीं होगा सामने से। ठीक है, और 45 और 11, 45 इधर हो जाएगा, फिर 11 देखो तो 11 नहीं होगा क्योंकि 11 के टेबल 105 नहीं होता है तो ये भी नहीं होगा। फिर देखेंगे 21 और 35, तो 35 से तो ये कट हो रहा है कितने 35 के टेबल में 3 का हो रहा है। ठीक है, और 21 के टेबल में 21 5 का हो रहा है ये, तो ये तो कट रहा है मीन्स हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी 21 और 35। अभी ये कैसे एलसीएम कैसे निकालते,
तो यहाँ पे करेक्शन के लिए मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो ये 21 और 35 ये दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो क्या होगा 7 इंटू अगर 3 करोगे 7 3 20 बना जाएगा और 7 5 31 सॉरी 55 35 आ जाएगा। तो 7 कॉमन है दोनों में, 7 लिख दिया। अभी 3 और 5 अलग है तो 3 5 15 लिख देंगे। अभी 15 7 105। तो देखो एलसीएम जो आया हमारा क्या आया 105। तो वैसे हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है 21 एंड 35, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 लकड़ियां 42 मीटर 49 मीटर तथा 63 मीटर की हैं। उनमें समान लंबाई की तख्ती में बांटना है। प्रत्येक तख्ती की अधिकतम लंबाई क्या संभव है। यहाँ पे क्या है 3 लकड़ियां हैं, ठीक है। उन 3 लकड़ियों की जो पहली लकड़ी है वो 42 मीटर की है, दूसरी लकड़ी है वो 49 मीटर की और तीसरी लकड़ी है वो 63 मीटर की लंबाई है उनकी, ठीक है। तो हमको बोलना है कि इससे क्या हमको एक तख्ती बनाना है। तख्ती मतलब एक एग्जांपल ले लो, ये देखो इतनी लंबाई की समान लंबाई की सेम लंबाई की, ठीक है, सेम लंबाई की ऐसी तख्ती बनानी है, ठीक है। तो सेम लंबाई की एक तख्ती बनानी है। तो हमको ये बताना है कि उन सबकी लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमको 42 49 और 63 तो हमको लंबाई निकालनी है। मीन्स क्या हमको निकालना है एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने के लिए इसका हम क्या यूज करेंगे डिफरेंस मेथड। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों की मतलब ऐसे नंबर जो मतलब एक दूसरे को पास है, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो दूर है बहुत, और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो भी दूर है वो। तो हम लोग क्या ये दोनों नंबर पास पास के हैं तो इनको डिफरेंस निकालेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस 7। तो देखो इसमें क्या होता है कि डिफरेंस जो रहता है वो हमारा एचसीएफ होता है, या फिर डिफरेंस अगर इन तीनों में कट ना हो, इन तीनों में अगर डिफरेंस जो है उनके टेबल में ये तीनों नंबर ना आए तो उनका फैक्टर निकालना पड़ता है। तो वो जो फैक्टर होता है वो आंसर हो जाता है, मतलब एचसीएफ होता है। बट 7 ये डिफरेंस है। 7 की टर्म 42 आता है 7 की टर्म 49 आता है 7 की टर्म 63 आता है। मीन्स ये हमारा क्या आंसर है 7 मीटर। तो जो तख्ती है उसकी अधिकतम लंबाई क्या होने वाली है 7 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जब उसे 4 6 8 तथा 9 से भाग देने पर शून्य शेषफल बचे तथा जब उसे 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 बचता है। यहाँ पे क्या है हमको बताना है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो अगर हम लोग 4 6 और 8 और 9 से डिवाइड करें तो जो शेषफल बचे वो 0 बचे, और अगर हम उसको 13 से डिवाइड करें तो जो शेषफल बचेगा वो 7 बचेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या ये जो सवाल है हम लोग ऑप्शन से करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है 144। अभी हमको क्या किससे 13 से, पहला तो हमारा कुछ नहीं, फिर 13 से डिवाइड करने से हमको 7 बचना चाहिए। तो अभी हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 14 नहीं आता 1 का 13 आता है, 40 माइनस 13 1 बचा, 1 4 40, फिर 1 40 माइनस 13 1 बचा। अभी ये इसको कुछ नहीं, अभी ये 1 जो है वो शेषफल है। देखो यहाँ पे क्या एक शेष बच रहा है, तो यहाँ पे क्या शेष 1 बच रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अभी हम सेकेंड ऑप्शन देखेंगे 72। अभी 72 को हम 30 से डिवाइड करेंगे। 30 के डबल में 72 नहीं आता, उससे कम आता है 5 या 65। तो 72 माइनस 65 किया तो बचा 7। तो ये हमारा क्या है
आंसर है? नहीं। अभी हम लोग को 4, 6 और 8 और 9 से डिवाइड करने से 0 बचा है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा ना। तो अभी अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 1 सा कटेगा तो 7 माइनस 4 किया 3 आ गया, 32 8 जाएगा तो 18 सा कट जाएगा फिर 4 में। अभी 6 का देखो तो 6 12 सा कट जाएगा, 12 6 72। फिर 8 का देखो 8 9 से 72 कट जाएगा। अभी 9 का देखो 9 8 से 72 कट जाएगा। मतलब ये हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अभी सेकंड, तभी भी हम सेकंड देखते हैं सॉल्व करके। तो सेकंड क्या है हमारा? 36 ऑप्शन। अभी 13 देखते तो 13 2 जा 26, 36 माइनस 26 तो बचा 10, नहीं आएगा, रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग तीसरा ऑप्शन भी देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है? 85 डिवाइड बाय क्या? 13। 30 की टेबल में 6 जा 78 आता है। अभी 85 माइनस 78 किया तो कितना बचा? 7 बचा। अभी आप बोलोगे यहाँ पे भी 7 बचा, यहाँ पे भी 7 बचा, कैसे? अभी देखो ये अभी 7 बचा है वो अलग बात है। अभी फिर 4 6 8 और 9 से देखो ये डिवाइड हो रहा कि नहीं, वो इनसे डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 नहीं बच रहा है शेष पर। तो ये हमारा क्या है? आंसर क्या है? आंसर है 72। ठीक है, तो अगर हम वो हमारी न्यूनतम मीन्स छोटी संख्या क्या है? 72, जिससे क्या 4 6 8 और 9 से डिवाइड करो तो 0 शेषफल बचता है, और अगर हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे तो 7 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो ऐसी आज की जो हमारी क्लास है वही समाप्त है। जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी मैं सूत्र देती हूँ उनकी अच्छी तरह रिवीजन कीजिए। ये जो हमारा चैप्टर शुरू था एलसीएम एंड एचसीएफ मीन्स लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का चैप्टर भी हमारे यहीं पे फिनिश होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।